बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी कड़ी की रेसिपी, जिसे हम बिना देर किए बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। 2 अदद मैंने ले लिया है यहाँ प्याज, 2 अदद मैंने यहाँ लिए हैं लहसुन, 2 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं। यहाँ पे 2 चमचे हमारा ज़ीरा है, 1 पाव मेरे पास बेसन है और यहाँ मेरे पास हाफ kg आधा किलो दही है। और ये हमारे पास कड़ी पत्ता है, जिसे हम कड़ी के बीच में भी डालेंगे पकते हुए और हम इसे भगार में भी डालेंगे। और ये है मेरे पास पीसी मिर्चें, नमक, हल्दी, ये तीनों चीज़ें जाएंगी इसमें। तो जनाब चलते हैं, हमें क्या करना है। इसके लिए हमें करना है कि ये प्याज हम अपने ब्लेंडर जग में डाल देंगे और ये लहसुन भी हमने डाल दिए हैं। जीरा भी चला गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये दही भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमने पीस लिया है। आप प्याज को साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पीस लिया है, लेकिन इसको साबुत भी डाला जा सकता है। प्याज को खाली लहसुन और जीरा आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन प्याज को आप खड़ा भी डाल सकते हैं। तो ये हम डाल देते हैं अपने पतीले में। ये मैं डाल दिया है। एक बड़े साइज का पतीला लेना है क्योंकि हमारी कड़ी ज़्यादा है। मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें बेसन और दही ऐड करूँगी। आप ऐसे भी घोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ब्लेंडर में डाल के इसको मिक्स करूँगी। मैंने दही और बेसन इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और तमाम मसाले ऐड करेंगे। नमक जाएगा टेस्ट के मुताबिक, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है। पिसी लाल मिर्चें 2 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर 2 चम्मच से 3 चम्मच भी ले सकते हैं हम, जितना हमें कलर चाहिए इसमें। ये मैंने डाल दिया है और अब इसे मिक्स कर लूँगी। जी, तो हम इसे चला लेते हैं। ये देखें आप, कितना प्यारा सा कलर आ गया है तमाम चीज़ों का मिक्स होके। और अब हम इसे दही और जीरे प्याज के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। मैं इसमें पानी डाल के इसे 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। और जो हमारा कड़ी पत्ता है वो भी मैं इसमें, कड़ी पत्ते के जो लीव्स हैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो हम इसमें कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे, वो भी इसके साथ पकेगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। दिया है इसमें, और हमने दही और सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पे हम इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं कि हमें नमक कितना चाहिए, उस हिसाब से आप नमक बढ़ा लें। नमक थोड़ा कम है तो मैं और डाल रही हूँ। मिर्चें सही हैं बिल्कुल और हल्दी भी सही है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि कड़ी जो है वो पकने में उबलती बहुत है और अगर इसमें ऑयल ना हो तो ये साइडों में लग के जलती भी है। तो हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे जिससे ये उबलना बंद हो जाएगी। इसे हम 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें बॉयल आ जाएगा तो 2 घंटे 3 घंटे आप इसे पकाएं और उसी में ये गाढ़ी हो जाएगी। जब तक कि कड़ी में बॉयल आता है तो मैं जो हूँ पकोड़ों का बेसन है वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि कड़ी जब पक जाएगी तो उसमें पकोड़े भी जाएंगे। 1 kg बेसन ले लिया है। कड़ी में सारे मसाले हम डाल चुके हैं, ऑयल भी हमने डाल दिया है और अब हम कड़ी को मुसलसल चला रहे हैं जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया तो बेसन नीचे बैठ जाएगा, लग जाएगा
थिक हो जाएगा नीचे से, तो उसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमें इसे मुस्तकिल चलाना है। जब इसमें खौल आ जाएगा तो हम इसमें जो हमारा ये कड़ी पत्ता है, थोड़ा हम इसमें ये कड़ी पत्ता लीव जो है ये भी शामिल करेंगे। इसमें हम कड़ी पत्ता भी शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते की खुशबू से कड़ी का लुत्फ दोबाला हो जाता है। ये इसका लाजमी जुज़ है, इसे स्किप नहीं कर सकते। चलिए, तो जब तक इसमें बॉयल आता है और ये 2 घंटे के लिए पकती है, मैं आपको दिखाती हूँ कि पकोड़ों का बेसन हमने कैसे तैयार करना है। लाइट जा चुकी है, कड़ी में बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये पक रही है लेकिन उबल नहीं रही क्योंकि मैंने इसमें ऑयल डाला है। और ये साइडों पे भी जलेगी नहीं, चिपकी हुई है, साइडों पे नहीं जलेगी। फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं। जी, तो हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। कड़ी को पकते हुए 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। कड़ी हमारे अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं। इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर दिया है, ये कड़ी के साथ पक जाएगी। अभी हम इसे मज़ीद 1 घंटा पकाएंगे, जब तक कि ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना भगार तैयार कर लेते हैं। जी, तो कड़ी में मुझे भगार के लिए प्याज चाहिए। ये मैंने 4 डेरी प्याज ले। हमने यहाँ पे भगार का मसाला तैयार कर लिया है। हम यहाँ भगार के मसाले के साथ साथ बेसन भी फेंटेंगे, वो भी दिखाएंगे कि पकौड़े जो हम कड़ी में डालेंगे उसका बेसन हम कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 प्याज ले लिए हैं, उन्हें काट लिया है स्लाइसिस में, और साबित लाल मिर्चें ले ली हैं, जीरा ले लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है। ये हमारा बघार तैयार है, इसे हम एक साइड कर देंगे। जी, तो ये मैंने ½ kg बेसन ले लिया है, इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। यहाँ जाएगा जीरा, कुटी लाल मिर्चें 2 चम्मच, सोडा जाएगा 1/4 चम्मच, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। बेसन को फेंट लेते हैं। बेसन फिट चुका है हमारा। मैंने इस बेसन में हरा धनिया और हरी मिर्चें, प्याज वगैरह जैसे ऐड करते हैं वो नहीं ऐड किया है। मैंने सिर्फ खुश्क मसाले डाले हैं, इसलिए कि ये जो कड़ी है ये हिंदुस्तानी कड़ी है, और हिंदुस्तानी मुस्लिम कड़ी जो कि मैं बना रही हूँ, और जिसमें हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह डाल के, और कड़ी में भी हरा मसाला ऐड किया जाता है, हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह ऐड की जाती हैं, तो वो पंजाबी कड़ी कहलाती है। उसमें मसाला भून के बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, इसलिए मैं यहाँ इसमें खुश्क मसाले ऐड कर रही हूँ। चलें, तो देखते हैं हम किस तरह इसमें फुल्कियाँ डालते हैं, पकोड़े किस तरह से डालते हैं कड़ी में, और फिर आपको भगार तैयार करके हम दिखाते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं हमारी कड़ी को पकते हुए, और आप देख सकते हैं ये कितना खाली हो चुका है पतीला। 2 घंटे हो चुके हैं और कड़ी में कलर भी बहुत खूबसूरत आ चुका है। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इनमें। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े फ्राई करके और कड़ी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने यहाँ सारे पकोड़े बना के डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं कड़ी में। अब हम इसमें भगार करेंगे। एक चीज़, पकोड़ों ने सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, सारा पानी जज्ब कर लिया है और कड़ी थिक हो गई है। अगर आपको कड़ी थिक रखनी है इस स्टेज पे तो आप थिक रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी लिक्विड चाहिए तो फिर आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें, लेकिन पका के, क्योंकि कड़ी को हम दोबारा से बॉयल नहीं देंगे, वरना हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगी इसके अंदर। तो इसलिए हम पानी अलग से पका के डाल सकते हैं इसमें। अगर आपको गाढ़ी हो गई है कड़ी और समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, वो इस तरीके से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी कड़ी बिल्कुल सही है, मुझे इतनी ही चाहिए, तो मैं अभी पानी नहीं डाल रही इसमें। अब मैं सिर्फ भगार करूँगी। चलें, चलते हैं भगार किस तरह करते हैं।
जी, तो ये हमारा फुलकियों का ऑयल है, इसमें हम मज़ीद ऑयल डाल के भगार स्टार्ट करते हैं। भगार करने के लिए मैंने मज़ीद ऑयल इसमें ऐड करना है, क्योंकि जो मैंने कड़ी बनाई है वो तकरीबन 3 से 4 किलो के करीब हो चुकी है। तो हमें जो भगार में ऑयल है वो भी अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि भगार नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं है। जी, तो कड़ी हमारी तैयार हो गई है और अब हम भगार कर रहे हैं। इसमें मैंने मज़ीद ऑयल ऐड किया है, क्योंकि वो ऑयल हमारे पास कम था और हमारी कड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतने बड़े पतीले में है, 3 से 4 किलो के करीब हमारी कड़ी है, तो जनाब हमें ऑयल भी इसमें ज़्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसे गर्म करके अपना भगार तैयार करेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले साबित लाल मिर्च। जी, मैं जब तक भगार तैयार कर रही हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कड़ी की फाइनल लुक। पहले हमने इसमें मिर्चें ऐड करनी हैं, ये मैंने कर दी हैं। इसमें मैंने पहले मिर्चें ऐड की हैं। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये 4 प्याज हैं जो मैंने काट के रखे थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जाएगा ज़ीरा, चलिए तो मैं भगार करके अब मैं डालूंगी इसमें कड़ी पत्ता। मैं भगार करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने तमाम कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। हमारा भगार रेडी हो चुका है और अब हम इसे कड़ी में ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि प्याज में थोड़ी नमी बाकी है, तो हम इसे बिल्कुल फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि नमी सब निकल जाए। तो अब हम इसे डाल देते हैं भगार अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमारी कड़ी तैयार हो गई। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो हमने कड़ी को डिश आउट कर लिया है। ये है हमारी कड़ी की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फूड रेमेडीज से फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।